किसी की शादी हो रही है, कोई कथा सुन रहा है, तो आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। मैं सुना हुआ बात बोल रही हूँ। और श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ, कोई भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। जो भी अपनी हर मुराद पूरा करती हैं, जिनका नया कपूर वगैरह जलाया जाता है, वो मंदिर से बाहर आके जलाते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अर्चना अनवीज फैमिली और मेरा नाम है अर्चना पांडे। गाइस, आज है 13 मार्च और दिन है मंडे। तो आज है कुछ खास, आप लोगों को अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आज मैं मेरी कुछ फैमिली के साथ में, पूरी फैमिली के साथ नहीं लेकिन कुछ फैमिली है जो जिसके साथ मैं आज बाहर जा रही हूँ और बहुत अच्छी जगह पे जा रही हूँ, जहाँ जाने के बाद में मन को बड़ा सुकून, बड़ी शांति मिलती है। तो मैं आप लोगों को भी वहाँ लेके चलती हूँ और चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए जहाँ मैं जा रही हूँ। तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और इंजॉय कीजिएगा आज के ब्लॉग को, बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं अभी। सो गाइस, अभी हम घर से निकल चुके हैं और हमारे घर से जहाँ हमको जाना है ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 17 किलोमीटर होगा। तो आधी दूरी तो हमने तय कर ली है, बस 5 मिनट और लगेगा हमें पहुँचने में। और हम बाइक से जा रहे हैं, मैं, अनवी और मेरे चाचा का लड़का है, भाभी, भैया, मम्मी, पापा। तो ये लोग की बाइक पीछे ही है और मैं आगे हूँ। तो बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। बने रहिएगा लास्ट तक मेरे ब्लॉग में। तो गाइज, आप लोगों को व्यू देख के तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। मैं आज आई हूँ अपनी फैमिली के साथ बाबा भद्रेश्वर नाथ, जो हमारे घर से 17 किलोमीटर दूरी पे है। तो आज यहाँ हम लोग आए हैं दर्शन करने। और मंडे को, वैसे हर दिन यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने, लेकिन मंडे जो है वो भोलेनाथ का खास दिन होता है। तो आज यहाँ बहुत ज़्यादा रश है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और बगल में कोई श्रीमद् भागवत भी बैठाया हुआ है, किसी की शादी हो रही है, कोई कथा सुन रहा है। तो आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, लेकिन यहाँ हफ्ते के 7 दिन यहाँ भीड़ रहती है। मंडे थोड़ा खास होता है, तो मंडे को कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो अभी हम चलते हैं, भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस, पूजा वाला जल ले लिया हमने और अब चल रही हूँ उसमें पुष्प और अक्षत, दूर्बा और जो भी मतलब पूजा की चीज़ें होती है, रोली, चंदन, अक्षत, सारी चीज़ें मैं ले लेती हूँ। और मुझे इसके लिए घर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। और इतने सारे फूल और ये पूजा की सामग्री के शॉप्स लगे रहते हैं कि आप कहीं भी जाके, किसी भी शॉप पे जाके सारी चीज़ें आसानी से खरीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सब कुछ लिया है और ये अब सारे लोटे में पुष्प और अक्षत, दूर्बा, रोली, चंदन जो भी है सब अपने अपने लोटे में डाल रहे हैं। और इसके बाद हम चलेंगे पूजा करने। सब लोगों ने अपना अपना पूजा वाला जल ले लिया है और मैंने अनवी से कहा, अनवी आपको भी पूजा वाला जल चाहिए? तो अनवी बोल रही है कि हाँ मुझे भी चाहिए। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले आप दोस्तों को हाय बोलो और उसके बाद में फिर आपको जल वाला लोटा दूंगी। तो वो हाय बोल रही है। और ये मेरे भैया भाभी हैं और येलो कलर वाली साड़ी जो पहनी है वो मेरी मम्मी है। तो अब सब धीरे धीरे अपना जल वाला लोटा उठा के मंदिर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं।
गाइस मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आज सोमवार की वजह से भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। आज जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं या जिनकी भोलेनाथ में विश्वास, जिनका श्रद्धा ज़्यादा है, वो लोग भी आज आए हुए हैं। उनके भक्तों की संख्या ज़्यादा है और सोमवार की वजह से आज रुद्राभिषेक करवाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन चाहे जितनी भीड़ हो, बाबा जी का दर्शन बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, चाहे जितनी भीड़ हो, आप जो है उनके पास पहुँच ही जाते हैं, वो बुला ही लेते हैं अपने पास। काफ़ी मान्यताएं हैं इस मंदिर का। कहते हैं कि रावण भी इसी शिवलिंग की पूजा करते थे और अपने एक बाबा जी बोल रहे थे मेरे से, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बता रहे थे कि अपने 10 शीश को रावण इसी शिवलिंग पे चढ़ाते थे और यहाँ से इनको रावण को वरदान मिला हुआ था। तो काफ़ी मान्यताएं हैं, मैं वैसे श्योर नहीं हूँ, ये बस मैं सुना हुआ बात बोल रही हूँ। और श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ कि क्या ही बोलूँ आज। लेकिन हज़ारों की भीड़ में भी अपने एक एक भक्तों पे अपनी निगाहें रखते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कोई भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। जो भी अपनी मुराद लेके बाबा जी के दरबार में आता है, उसकी पुकार ये ज़रूर सुनते हैं। और ये नहीं है कि आप यहाँ इतने भीड़ में आए और बाबा जी का दर्शन नहीं हुआ, उनका माथा नहीं टेक पाए, उनके शिवलिंग के पास आप नहीं पहुँच पा रहे हैं पूजा करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांवरिया जैसा मेला और महाशिवरात्रि जैसा मेला, जहां आपको इतनी ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी कि उस भीड़ को संभाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन बावजूद उसके बाबा जी का दर्शन हर एक को होता है। बाबा भद्रेश्वर नाथ जी के जस्ट पीछे गौरी मैया की पूजा की जाती है और हर मुराद पूरा करती हैं। जिनका नया जोड़ा बनता है वो आके यहाँ माता जी को सिंदूर और साड़ी चढ़ाते हैं। माता जी उनको अमर सुहागन का आशीर्वाद देती हैं। और अभी मैं मंदिर से बाहर आ गई हूँ और पूजा तो मंदिर में होती है, लेकिन जो धूप दीप कपूर वगैरह जलाया जाता है वो मंदिर से बाहर आके जलाते हैं। तो यहाँ मंदिर में आने का मेन जो रीज़न है वो था मेरे भाई का मोर चढ़ाने का। मतलब शादी में जो मोर माथे पे रखते हैं, वही मोर आके माता भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और पार्वती माता को साड़ी और सिंदूर चढ़ाते हैं। तो वही आए थे आज हम लोग चढ़ाने, मम्मी चढ़ाने आई थी वही। और ये मेरे पापा जी हैं, अंदर आके दर्शन कर रहे हैं। नंदी बाबा को तो आप लोग जानते ही हैं, नंदी बाबा के कान में जो भी आप बोलोगे वो भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा ही देते हैं। पौराणिक कथाओं में इस शिवलिंग के चुराए जाने का भी जिक्र किया गया है। कहते हैं कि कुछ चोर मिलके इस शिवलिंग की खुदाई कर रहे थे और काफ़ी खुदाई करने के बाद में जब शिवलिंग का अंत नहीं मिला, यहाँ से भागने लगे। और जैसे ही वो भागना स्टार्ट किए, उनका जो गाड़ी था वो बैल समेत पत्थर हो गया और यहाँ आके धंस गया था। तो वो शिला जो है आज भी मौजूद है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के सामने अगर नंदी बाबा की प्रतिमा बनी हुई है तो उनके कान में आप कुछ भी बोलेंगे तो वो आपका संदेश भगवान भोलेनाथ तक जरूर पहुंचाते हैं। और ये जो नंदी बाबा हैं, ये ठीक भगवान भद्रेश्वर नाथ के सामने स्थापित हैं और इनके कान में जो भी श्रद्धालु आके कुछ भी भगवान भोलेनाथ को संदेश देना चाहते हैं, तो ये भगवान भोलेनाथ तक जरूर पहुंचाते हैं और उनकी मुराद जरूर पूरी होती है। एक बार प्रेम से बोलिए नंदी बाबा की जय। तो अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ के मार्केट में, जहाँ से पूजा और
प्रसाद के लिए आप घर ले जाने के लिए बेसिकली शॉपिंग कर सकते हैं। बच्चों के खिलौने, सिंदूर, बिंदी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जैसे हम कहीं देवस्थान पे जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो घर के लिए, घर के लोगों के लिए वहाँ का प्रसाद लेकर जाते हैं। सिंदूर, बिंदी, प्रसाद, खाने पीने की चीज़ें। तो वही चीज़ें हैं, वो छोटी सी मार्केट है, यहाँ से हम उस सब चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से शॉपिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ जलपान कर लें, क्योंकि सुबह निकले थे तो हम उस टाइम बिना कुछ खाए पिए निकले थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जल देना था। तो सारे लोग बिना कुछ खाए पिए निकले हैं। तो अभी हम प्रसाद ले लेते हैं, जलपान कर लेते हैं, उसके बाद में प्रसाद लेंगे। सो गाइस, जल चढ़ा के भगवान जी की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल आए हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और सबको प्यास लग गई तो सब अब आए हैं यहाँ। सारे लोग पानी पीने, पीछे भाभी खड़ी हैं तो पानी वानी पीते हैं यहाँ। और उसके बाद में यहाँ जगह काफ़ी ज़्यादा है और जलपान के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो आप लोग भी यहाँ आइए और दर्शन कीजिए। यकीन मानिए, भगवान जी का मतलब आप लोग अगर पुकार लगाएं तो आप लोग की पुकार वो ज़रूर सुनेंगे। तो अभी हम लोग जलपान कर लेते हैं। तो चाय आ गई हमारी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो सबसे पहले चाय पी लेती हूँ और इसके बाद में फिर मार्केट में चलते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद में हम आ गए शॉपिंग करने। और आपको बता दें कि शॉपिंग भी हमारी लगभग हो चुकी है, क्योंकि अनबी एक तो रो रही थी और पापा को भूख लगी थी। और पापा क्योंकि चारों धाम की यात्रा किए हुए हैं तो बाहर नहीं खाना खा सकते हैं, तो उनको भूख लगी हुई थी। तो हम लोगों ने फटाफट से शॉपिंग किया, थोड़ा बहुत जो करना था। तो शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद में हमारी लगभग शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब घर की तरफ चल रहे हैं। और आप लोगों को तो मैं बता ही दी हूँ कि हम लोग बाइक से आए हुए हैं और ज़्यादा दूर है नहीं हमारे यहाँ से। तो सब लोग बाइक से ही चले आए। 2-3 बाइक थी घर पे, तो सारे बाइक पे 1-2 करके आ गए हैं। तो अब चल रहे हैं घर की तरफ। बाबा भद्रेश्वर नाथ धाम की यात्रा कंप्लीट करके अगेन अब हम जा रहे हैं अपने घर। और भोलेनाथ से बस यही आशीर्वाद मांगती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि हमारे व्यूअर्स के सभी परिवार को स्वस्थ रखें और उनके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बना के रखें। और जिसको भी भोलेनाथ से थोड़ा सा भी लगाव होगा वो हमारे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग।